बिजनौर में किन्नर समाज ने लगाई इंसाफ की गुहार। एसपी दरबार पहुंचा मामला, ज्ञानेश्वर चौधरी पर गंभीर आरोप। जनपद बिजनौर में किन्नर समाज ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग की और ज्ञानेश्वर चौधरी पर अभद्रता, छेड़छाड़ तथा बार बार पैसों की डिमांड कर मानसिक उत्पीड़न करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। मामले को लेकर किन्नर समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला। ईदगाह रोड स्थित आवास पर हुई प्रेस वार्ता में फूटा गुस्सा। किन्नर समाज के लोगों ने कहा है कि उन्हें झूठे आरोप में फंसाकर बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। समाज की ओर से साफ कहा गया है कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के चलते उनकी छवि खराब करने में जुटे हैं। मुस्कान किन्नर ने लगाए सनसनीखेज आरोप। मुस्कान किन्नर ने बताया कि 5 मई को एक ग्राम प्रधान के माध्यम से समझौते के नाम पर उन्हें नूरपुर रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में बुलाया गया, जहां उनसे अवैध रूप से पैसों की मांग की गई। आरोप है कि पैसे न देने पर उनके साथ अभद्रता की गई और छेड़छाड़ का प्रयास भी किया गया। समाज से जीना चाहते हैं लेकिन हमें बदनाम किया जा रहा है। किन्नर समाज ने कहा है कि वह समाज सेवा और जरूरतमंद लड़कियों की शादी में मदद करते हैं, लेकिन दबाव बनाकर अवैध वसूली करना गलत है। भाजपा सरकार जहां महिलाएं सुरक्षा और सम्मान की बात करती है, वहीं किन्नर समाज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। एसपी ने दिया निष्पक्ष जांच कर भरोसा। किन्नरों ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की अपील की गई। वहीं किन्नर समाज ने साफ कहा है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए पूरी खबर जनता का आवाम की आवाज पर। झालू से रिजवान सिद्दीकी की रिपोर्ट। राधे राधे, जय हिंद जय भारत। मैं आप सभी के साथ में जुड़ी हुई हूँ। मैं हल्दो और झालू से मुस्कान चौधरी की शिष्य मानी हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे किन्नरों की छवि खराब करने के लिए एक ज्ञानेश्वर नाम के शिष्य है, एक युवक है, जो हमें पीड़ा पहुंचाने के लिए या फिर हमें परेशान करने के लिए, पता नहीं उसके मन में क्या बातें हैं, क्या चीज़ें हैं, जो हमारे किन्नर समाज की वो छवि खराब कर रहा है। और दिन पे दिन वो कभी कुछ कदम उठाता है, कभी कुछ कदम उठाता है, कभी कॉल करके किसी और के फ़ोन से वो फ़ोन करके हमें होटल में बुलाते हैं, हमारी गुरु माँ को होटल में बुलाते हैं। होटल में बुलाने के बाद इनके साथ में छेड़छाड़ करते हैं और उनसे कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, एक रात के लिए रुक जाओ, और क्या नाम है, एक रात या तो एक रात के अंदर यहाँ पे खाली कर दो या फिर मेरे साथ रहने लगो। ये सब वो बोलता है, पता नहीं उसके मन में क्या बात है। अगर हम शादी करने के ही लायक होते तो हम यहाँ पे थोड़ी ना रहते। अगर हम शादी करने के लायक होते तो हम यहाँ थोड़ी रहते। हमारे माता पिता, हमारे परिजन जिन्होंने हमें जन्म दिया, वो हमारी शादी करते, हमें हमारे घर भेजते, हमें ससुराल भेजते। लेकिन इन्होंने ये जो नए जो बातें बना रहे हैं, मनगढ़ंत जो बातें कर रहे हैं किन्नर समाज के साथ में, किन्नरों की छवि खराब करने के लिए, ये बहुत गलत है। और मैंने पुलिस प्रशासन में बहुत कोशिश की है, प्रशासन में भी मैं गई हूँ, सुबह मेरी गुरु भी गई। और हमारे किन्नर समाज के बहुत से, हमारी जो गुरु माँ है, मौसी, जो हमारी मौसी गुरु है, हमारे दाद गुरु है, जितने भी हमारे गुरु भाई गुरु हैं, सभी हम गए, पूरा किन्नर समाज हमारा गया। लेकिन ज़्यादातर हमारी इतनी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन हम हाथ जोड़ के यही चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द सुनवाई। ये घटना कब की है? छेड़छाड़ वाली आपकी शिकायत थी? ये अभी 5 तारीख की। आज जो आप एसपी ऑफिस में गए थे, जी इसी कारण गए थे हम कि क्या नाम है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो इसी कारण गए थे हम। थाने में बहुत बार हुआ है, 2 बार हुआ है, पर फैसला भी हो गया। एसपी ऑफिस हम इसलिए गए थे जो कि हमारी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो जाए, क्योंकि हमारी सुनवाई पे भी कोई वो नहीं था। हम गए थे पहले भी, हम एसपी ऑफिस गए थे, लेकिन उस टाइम पे हम एसपी साहब से नहीं मिल पाए थे, तो इसलिए हमारी इतनी बातें हुई छुट्टी में बात। वो झालू से है, उनका नाम ज्ञानेश्वर है। वो हमारे लिए हमारी छवि खराब करने के लिए कुछ न कुछ मनगढ़ंत बातें बनाते जा रहे हैं। और जी मैं बोल रही हूँ मुस्कान चौधरी झालू से। पहले तो सब मेरे जजमान जितने भी हैं सबको राम राम, और मेरे जजमान सब बने रहे, राजी रखे, मालिक खुश रखे उनको, ठीक है। अब वो मेरे पे आरोप लगा रहा है, ज्ञानेश्वर जो झालू के हैं, वो मेरे पे आरोप लगा रहा है कि ये ज़्यादा पैसे लेते हैं, ये लेते हैं, और ये जो किसी को परेशान करते हैं, वो करते हैं। देखो जी सुनो मेरी बात, ना तो मैं किसी को परेशान करती, ठीक है। मेरे जजमान को सबको पता है कि मेरी कैसी छवि है, कैसी नहीं, ठीक है। मैंने उससे ये कहा कि मैं परेशान जजमान को कर रही हूँ, तो जजमान को वीडियो देवे हैं कि कोई एप्लीकेशन आई हो, कोई ये आई हो, तो तू कहते अच्छे लगे मुझे, ठीक है। तो इस वजह से है कि देखो सुनो मेरी बात, मेरा मैटर चल रहा रानी हाजी से, बिजनौर वाली से, ठीक है। सबको पता, पूरे हिंदुस्तान को पता, सब मीडिया वालों को भी सबको पता इस बात का, ठीक है। तो ये रानी हाजी ने इसे पैसे दिए, पैसे लेके इससे, और ये
उनने कहा कि मैं तो बोलूँगी नहीं, मैं सामने आऊँगी नहीं, ठीक है। तो अब इस वजह से मेरी छवि खराब करने को तो इसने ये वो करा कि हाँ जी मुस्कान ये कर रही है, बधाई ज़्यादा ले रही है, वो कर रही है, ये कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब जुजमा हाई कोर्ट का ये कह रहे हैं, हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया इसके पास, तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उस हाई कोर्ट में ये थोड़ी लिखा है कि 500-1100 रुपया दे। वो तो हमारा जुजमान है, वो हमें प्यार से हमें एक गिलास पानी पिला देगा, हमें मंजूर है, जुजमान है हमारा, हमें कोई गिलवा शिकवा नहीं जुजमान से, किसी से कोई गिलवा शिकवा नहीं है, ठीक है। पर ये गानेश्वर है, ये धालू का, ये इसी कर्म का आदमी है, ठीक है। इसके ये इसके ऊपर कम से कम 18-19 तो मुकदमे चल रहे हैं, ठीक है। और क्या नाम है, इस वजह से कि मेरी मुस्कान की ये छवि खराब हो जाए यहाँ जानू से, और कोई बात नहीं है। जुजमान मेरा बहुत अच्छा, मालिक उनको राजी रखा, खुश रखा, और रिश्वत कोई लेके हमारी जुजमान से किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई तो केवल इससे ही है, ज्ञानेश्वर से ही, क्यों ये हरदम पंगा लेता है हमसे, ठीक है। कभी तो ये कहता है 5 लाख रुपया दो हमें, कभी ये कहता है 2 लाख रुपया दो हमें, कभी ये कहता है 1 लाख रुपया दो हमें। हम क्यों दे इनको? हम कोई गरीब की बेटी की शादी करेंगे, कोई गरीब को कोई भात देंगे, कोई गरीब का कोई छूछक देंगे, इस दल्ले को क्यों दें हम? हमारा क्या मैटर, जो जुजमान बेचारे मजदूरी कर करके हमारा पेट भर रहा है, और हम इसे कमा के हम इसे दे दे दलाल को, क्यों दे हम दलाल को? स्पीकर हम लगा तो लगा के गरीब को देंगे, गरीब को, और गरीब की बेटी की शादी करेंगे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। देव है। और 5 तारीख को शाम को इसने मुझे बुलाया गया, कहाँ, नूरपुर वाली सड़क पे होटल है सरदार का, जब बारिश हो रही थी, आंधी तूफान आ रहा था, उस दिन की बात है, 5 तारीख। तो इसने मुझे बुलाया, फोन आया किसी का, एक गोशपुर का प्रधान है, तो उससे इनने फोन करवाया कि मुस्कान को बुला लो। अब वो प्रधान जी तो बेचारे अच्छे आदमी हैं, उन्होंने सोचा कि चल इनका फैसला हो जाए, अच्छी बात है, ठीक है। तो प्रधान जी ने बेचारा ने ये कहा कि मुस्कान जी आ जाओ, तुम्हारा फैसला करवाएं। मैंने कहा मको प्रधान जी कहाँ पर आना? बोले कि यहाँ पर नूरपुर वाले रास्ते पे होटल पे आप आ जाओ। तो वहाँ मैं होटल पे मैं चली गई। देखो जुजमान है, जुजमान पे विश्वास रखना चाहिए, ठीक है। मैंने विश्वास करके, प्रधान जी पे विश्वास करके मैं वहाँ गाड़ी से ड्राइवर में चले गए वहाँ होटल पे। होटल पे जाके वहाँ मैं गई तो ये 5-6 लोग बैठे थे वहाँ, पहले से बैठे थे। तो उसने कहा कि मैंने राम राम करी जाके, वो बोले बैठ जाओ, मैं बैठ गई। मैंने कहा जी बताओ जी क्या बात है जी, आपने मुझे क्यों बुलाया गया यहाँ पर? तो प्रधान जी ने कहा मुस्कान बहुत दिन से मैटर चल रहा है तुम्हारा, चलो कोई बात नहीं, फैसला हो जाए, कोई बात नहीं। मैं चलो प्रधान जी आप कह रहे हो तो हमारी क्या लड़ाई इनसे, ठीक है। ये भी जुजमान हमारे ही है, और झालू के बस्ती के, ये भी बस्ती के, हम भी बस्ती के ही हैं, ठीक है। मैं भी झालू में रहती हूँ, मैं भी 40 साल से झालू में रहती हूँ, ठीक है ना। तो बस्ती से नहीं बिगाड़ना चाहिए। हमने कहा चलो ठीक है, आप जैसे बोलते हो ऐसे आप मंजूर है। तो वो फिर क्या कहते हैं ज्ञानेश्वर जी, उसने कहा कि सुनो मेरी बात, आप काम पे नहीं जाओगी। मैंने कहा क्यों नहीं जाऊंगी? बोला आप तो इतनी सुंदर हो, आपकी तो शादी हो जाएगी, हम तो आपकी शादी करवा देंगे, वो जाट के लड़के से शादी करवा देंगे। मैंने कहा शादी लायक होते तो आज यहीं रहते क्या, किसी का घर बसाते जाके। तो उसने कहा, बोले नहीं जी कोई बात नहीं, मुझसे शादी कर ले, मैं तो हूँ कमा के खिला दूंगा तुझे। मैंने कहा देखो बड़े आदमी हो, बड़े आदमी, हम छोटे बच्चे हैं तुम्हारे, बच्चों के सामने ये बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये बातें मत बोलो आप। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवा दूंगा, मैं तुम्हें औरत बना दूंगा, किन्नर से औरत बन जाओगी आप, 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस तरह की मुझसे गलत बातें करने लग गया, ठीक है। मैं वहां से अपनी जान बचा के और मैं वहां से उठ के आ गई। पहले तो मतलब देश के